सो हम लोग कुछ देर और वेट करेंगे ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि 5 मिनट्स के लिए वेट कीजिए, देन अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैली लिनक्स का इंस्टॉलेशन कवर किया था। तो आप में से किसी को भी कोई डाउट कंफ्यूजन है इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, तो आप चैट में पूछ सकते हैं। सिर्फ इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग कोई इशू हुआ होगा तो यू कैन आस्क मी। एनीवन? Any doubts regarding installation? Hi everyone, kindly wait for a few more minutes. कुछ देर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ देर और वेट करेंगे। रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो रहा है, वो फिलहाल अपलोडिंग फेज में है। क्लास खत्म होते होते जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपकी अपलोड हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट रिकॉर्डिंग। तो आज हम लोग अपने मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो हम लोग का मॉड्यूल 1 है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे। तो आज फर्स्ट मॉड्यूल के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, इसको हम लोग फिनिश करेंगे। ओके। इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है 70% वो हम लोग कवर करेंगे आज। तो विद इन फ्यू मोर मिनट्स अपने सेशन को हम शुरू करते हैं। ओके। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली वेट फॉर 5 more minutes ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स मस्ट ज्वाइन।
Hello. Everyone already joined, so it's issue from your side. Okay, so let us start, everyone. So first of all, let us start with the ये जो हम लोग के मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कि इथिकल हैकिंग क्या होता है, कैसे होता है, एक हैकिंग एक्टिविटी स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करना है, जिसके हेल्प से हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स में इजीली प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल ऑब्जेक्टिव से कि हम लोग इस मॉडल में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, और जिनका जिनका वीडियोस ऑन हो रहा है उनका मैं क्लास से उनको मैं बैन कर दूंगा। ओके, बार बार एक चीज रिपीट मत करवाइए मेरे से। मॉडल ऑब्जेक्टिव्स में इस मॉडल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे वो है सिक्योरिटी ट्रेंड्स। मार्केट में किस किस टाइप के ट्रेंड चल रहे हैं अभी इथिकल हैकिंग को लेके, हैकिंग को लेके, वो जानेंगे सबसे पहले। ओके, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, कितने कितने टाइप के हैकिंग एक्टिविटीज होते हैं, कितने कितने फेजेस होते हैं एक्टिविटी। ओके, क्या स्कोप है एथिकल हैकिंग का, कैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट एथिकल हैकिंग या हैकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज और एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम लोग के आज के सेशन के। ओके, तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में इंटरनेट पे क्या क्या होता है। अगर ध्यान से इसको देखो आप, फेसबुक पे 3.3 मिलियन पोस्ट्स अपडेटेड, यूट्यूब पे 500 आवर्स ऑफ वीडियोस अपलोडेड, व्हाट्सएप पे 29 मिलियन मैसेजेस सेंट, गूगल पे 3.8 मिलियन सर्चेज होते हैं, वर्डप्रेस पे 1.4 के पोस्ट्स। सो ये सारे के सारे डेटा जो है ये दिखाता है क्वांटिटी को। ओके, इस क्वांटिटी के होने के बाद ही हैकिंग बढ़ती है, बिकॉज क्वांटिटी इतना ज़्यादा है, वॉल्यूम इंटरनेट का यूज इतना ज़्यादा है कि हैकिंग होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, इसीलिए इथिकल हैकर्स का ज़रूरत होता है। ओके, 1.5 के ईमेल्स, सॉरी 149.5 के ईमेल्स, 87,000 आवर्स ऑफ वीडियोस वॉच्ड ऑन नेटफ्लिक्स, 2,10,000 स्नैप्स अपलोडेड इन स्नैपचैट, 2 मिलियन मिनट्स ऑफ कॉल्स ऑन स्काइप, 800 के फाइल्स अपलोडेड इन ड्रॉपबॉक्स, 65,000 फोटोज अपडेटेड इन इंस्टाग्राम। तो इतने सारे वॉल्यूम, इतने सारे डेटा अगर ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं, तो इसको सिक्योर करने के लिए इथिकल हैकर्स का जरूरत पड़ता है। ओके, तो ये एक फिगर आप ध्यान रखिए कि इतने सारी चीजें एक मिनट यानी 60 सेकेंड्स के अंदर इंटरनेट पे होती है। जस्ट इमेजिन, दैट्स व्हाई वी नीड इथिकल हैकिंग, इथिकल हैकर्स। तो इस कोर्स के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमको अलग अलग टर्म्स के बारे में समझना यहाँ जरूरी होगा।
ओके, तो ये एसेंशियल टर्मिनोलॉजी है जो हमको पहले समझना जरूरी है, जैसे कि हैक वैल्यू, जीरो डे अटैक, वल्नरेबिलिटी, डेजी चेनिंग, एक्सप्लॉइट, डॉक्सिंग, पेलोड, बॉट। तो ये 8 टर्म्स जो है ये हमको पहले समझना जरूरी है। हैक वैल्यू, सबसे पहली बात, कोई भी हैकिंग बिना किसी फायदे की नहीं करता है। ओके, हर एक चीज का एक वैल्यू होता है। ओके, दैट्स व्हाई हैक वैल्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी किसी को हैक करना चाह रहे हो, उसका एक वैल्यू है, आपका उसका कुछ ना कुछ आउटकम होना चाहिए, दैट इज नोन एज हैक वैल्यू। देन जीरो डे अटैक, जीरो डे अटैक मतलब क्या होता है? सपोज कि एक कंपनी है, उस कंपनी की एक एप्लीकेशन है और एक वेबसाइट, उसमें एक बग के बारे में उनके डेवलपर्स ने पता लगाया। ठीक है, कंपनी को मालूम है कि मेरी वेबसाइट में एक छोटा सा इशू है, एक बग है, एक वल्नरेबिलिटी है, बट एक हैकर को भी उस बग के बारे में पता चल गया और उसने उसको हैक कर लिया उससे पहले कि कंपनी उसको पैच करे, सॉल्व करे। उसको कहते हैं जीरो डे अटैक। An attacker that exploits computer application vulnerabilities before the software developers releases a patch. Okay? सबको पता है कि वो वल्नरेबिलिटी वहां पे है, कंपनी को ये पता है कि वो वल्नरेबिलिटी वहां पे है, कंपनी का जॉब है कि उसको फिक्स किया जाए। बट एक ऐसा हैकर जो उस वल्नरेबिलिटी को कंपनी के फिक्स करने के पहले ही उसको हैक कर ले, उसको कहते हैं जीरो डे अटैक। ओके, देन वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी के बारे में तो सबको मालूम होगा। Vulnerability means that weakness, design, implementation errors is known as vulnerability। कोई भी ऐसी खामियां, लूप होल्स, वीक पॉइंट्स, एरर्स किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन में, उसके डिजाइन को लेके, उसके एल्गोरिथम्स को लेके, उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। अगर किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी नहीं है तो उसको हैक नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ओके, एंड डेजी चेनिंग, डेजी चेनिंग मतलब सपोज कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, एक हैकर सिर्फ एक नेटवर्क, एक कंप्यूटर को हैक करके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को भी एक्सेस ले ले, उसको कहते हैं डेजी चेनिंग। एक चेन प्रोसेस वहां पे आपका कंटिन्यू रहता है, आपने एक सिस्टम को हैक किया, उसके हेल्प से आप अदर सिस्टम में भी एक्सेस गेन कर सकते हो। हम परफॉर्म कर सकते हैं डेजी चेनिंग के हेल्प से। तो ये टर्म्स को ध्यान रखिए, हैक वैल्यू, जीरो डे अटैक, वल्नरेबिलिटी, डेजी चेनिंग। ओके, देन एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट के बारे में सबको मालूम है। वेबसाइट को पहले हम स्कैन करते हैं, उसमें खामियां निकालते हैं, फिर उसी खामियों के हेल्प से उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसको ब्रीच कर देते हैं, उसको हैक कर लेते हैं। ब्रीचिंग आईटी सिक्योरिटी सिस्टम थ्रू इट्स वल्नरेबिलिटीज नोन एज एक्सप्लॉइट। देन डॉक्सिंग, डॉक्सिंग मतलब यार क्या होता है? डॉक्सिंग अभी सबसे ज्यादा खतरनाक, डेंजरस लेवल का टर्म माना जाता है, एक्टिविटी माना जाता है। डॉक्सिंग में क्या होता है? किसी एक पर्सन के पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन अपलोड कर देना, known as doxing, publishing personal identifiable information about an individual, okay, and publishing it in a publicly available database is known as uh, doxing. Okay, देन है हम लोग का पेलोड। अब पेलोड क्या होता है? किसी भी कंपनी के सिस्टम या सर्वर्स को अगर आप स्कैन करते हो और आपको कुछ वल्नरेबिलिटी वहां मिल गया, कुछ खामियां आपको वहां मिल गए, उस खामियों को, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना हो गया नेक्स्ट लेवल का स्टेप। उस एक्सप्लॉइटेशन के लिए आपको पेलोड का जरूरी होता है। पेलोड्स के बिना आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। पेलोड एक एक्सप्लॉइट कोड हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कोड हो गया, जिसके हेल्प से आप उस एक्सप्लॉइट को, आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करोगे या हैक करोगे। पेलोड का एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज एक फाइटर प्लेन है, ओके, एक इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन है। उस फाइटर प्लेन में मशीन गन्स लगाए हुए हैं। ओके, उस फाइटर प्लेन में मशीन गन्स हैं। उस मशीन गन में पेलोड डालने के बाद वो फायर होता है। पेलोड यहाँ क्या हो गया? वो आपका एमओ, एमओ जो है वहाँ पेलोड हुआ। ओके, जैसे ही वहाँ पे एमओ डालेंगे उस मशीन गन में, वो पेलोड डालेंगे तभी वो फायर होगा। वैसे ही
एक एक्सप्लॉइट के लिए, एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए पेलोड का ज़रूरी होता है। पेलोड के हेल्प से ही हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। ये हो गया पेलोड। देन बॉट। बॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको हम किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके हेल्प से उस सिस्टम को हम रिमोटली फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अ बॉट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच वी कैन यूज टू कंट्रोल अ सिस्टम रिमोटली। यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि उसके सिस्टम को हम कंट्रोल कर रहे हैं और उसका कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। ओके, तो ये एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज थे जिसको जानना जानना बहुत ज़रूरी है। हैक वैल्यू, जीरो डे अटैक, वनरेबिलिटी, डेजी चेनिंग, एक्सप्लॉइट, डॉक्सिंग, पेलोड्स एंड बॉट्स। ओके, तो ये 8 टर्म्स आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने कर लिया कवर। देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक वेक्टर्स। ओके, क्या क्या अटैक वेक्टर्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। सबसे पहली बात, कोई भी इथिकल हैकिंग या हैकिंग करने के दौरान उस पर्टिकुलर अटैक का एक गोल होता है, एक मोटिव होता है। ओके, अटैक इक्वल टू मोटिव प्लस मेथड प्लस वनरेबिलिटी। तो कभी भी आप कुछ एक्टिविटी ऐसा करने जा रहे हो तो आपका एक गोल, एक मोटिव, एक टारगेट, एक मेथड होना जरूरी है। तो इफ यू आर परफॉर्मिंग अ अटैक, आप अगर अटैक परफॉर्म कर रहे हो, कोई कुछ अटैक कर रहे हो, तो आपके पास मोटिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए और वल्नरेबिलिटी होना चाहिए। बिना वल्नरेबिलिटी के तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा, बिना मेथड के आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाइएगा, और बिना गोल के आप बेकार में अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। तो अटैक इक्वल टू मोटिव प्लस मेथड प्लस वल्नरेबिलिटी, इस चीज को ध्यान में रखिए, ये एक फॉर्मूला है। अटैक्स इक्वल टू मोटिव प्लस मेथड प्लस वल्नरेबिलिटी। अब क्या क्या मोटिव्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स के? हैकिंग होने के बाद क्या मोटिव होता है हैकर्स का? बिजनेस को लॉस पहुंचाना, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डेटा को चुराना, डर बनाना, केओस करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करना, फाइनेंशियल लॉस कंपनीज को पहुंचाना, रिलीजियस फाइटिंग्स, पॉलिटिकल बिलीफ्स, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस को डैमेज पहुंचाना, टारगेट के रेपुटेशन को डैमेज पहुंचाना, बदला लेना, डिमांडिंग रैंसम, पैसा मांगना हैक करके। तो ये सारे के सारे मोटिव्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स के पीछे। ठीक है, तो आगे से जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको या तो आप अपने लेवल पे कुछ परफॉर्म करना चाहते हो तो आपका एक मोटिव होना ज़रूरी है। तो पहले मोटिव बनाओ, उसके बाद आप आगे परफॉर्म कर सकते हो। टॉप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक वेक्टर्स, जैसे हमने डिस्कस किया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक वेक्टर्स क्या क्या है मार्केट में। सबसे पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स। क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स मतलब जो भी सर्विसेज ऑनलाइन रन हो रही हैं जैसे क्लाउड पे, जैसे आईओटी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स, वो क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स के अंदर आता है। ओके, इसमें डर ये होता है कि अगर उनके सर्वर्स को हैक कर लिया गया तो उनको बहुत ही लॉस हो सकता है कंपनीज को। तो पहला है थ्रेट है क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स, जिसमें वेबसाइट हैक हो जाना, सर्वर्स हैक हो जाना, एप्लीकेशन हैक हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स एपीटी मतलब ये ऐसा अटैक होता है जिसमें कि डेटा चुराया जाता है, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विक्टिम मशीन। आपके लैपटॉप को किसी ने हैक कर लिया की लॉगर के हेल्प से। अब आप जो भी वहाँ टाइप कर रहे हो, जो भी अपलोड कर रहे हो, जहाँ भी वेबसाइट पे आप लॉग इन कर रहे हो, आपके पासवर्ड्स हैकर्स के पास चल जाएंगे। तो ये आता है आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स के अंदर, एपीटी। देन थर्ड है वायरसेस एंड वॉर्म्स। वायरसेस एंड वॉर्म्स सबसे कॉमन टाइप ऑफ अटैक्स हैं मार्केट में। वायरस के हेल्प से, वॉर्म्स के हेल्प से आपके सिस्टम को हैक करना, डेटा चुराना, क्रेडिट कार्ड डेबिट का इंफॉर्मेशन, पर्सनल ईमेल डिटेल्स, एसएमएस लॉग्स, कॉल लॉग्स, इन चीज़ों को हैकर्स वायरसेस और वॉर्म्स के हेल्प से चुराते हैं। देन फोर्थ है आपका रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था रैंसमवेयर क्या होता है। आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देना और उसके बदले एक रैंसम पैसा मांगना, उसको डिक्रिप्ट करने के बदले, वो आता है रैंसमवेयर में, जैसे कि वानाक्राई रैंसमवेयर था। देन मोबाइल थ्रेड्स। बहुत से यूजर्स क्या मतलब मार्केट में 80% से 60%, 80% लोग अब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक इंस्टेंट टूल हो गया कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए।
इंस्टेंट कॉल लगा दिया आपने, इंस्टेंट मैसेज कर दिया आपने, कुछ भी करना है मोबाइल फ़ोन पे करो। तो मोबाइल थ्रेट्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आए दिनों। तो मोबाइल थ्रेट्स भी बहुत ही हाई लेवल पे थ्रेट्स माना जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, एपीटी, वायरसेस एंड वॉर्म्स, रैंसमवेयर्स, मोबाइल थ्रेट्स। ओके, अब चल रहा होगा पता आपको कि मैंने आपसे क्यों कहा था कि मॉड्यूल 1 आप पढ़ लेना। मैंने इसलिए आपको कहा था कि मॉड्यूल 1 थ्योरी बहुत है, इसलिए जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करोगे, आपको मैं समझाऊंगा अपने साइड से। अगर मैं अपने साइड से समझाऊंगा तो उसमें टाइम तो लगना ही है। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉड्यूल 1 खुद से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो ये थे अटैक वेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद आता है आपका बॉटनेट। बॉटनेट जो है बहुत ही हाई लेवल का डेंजरस अटैक वेक्टर है। बॉटनेट अगर किसी सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाए तो उसको डिटेक्ट करना, उसको हटाना इम्पॉसिबल होता है। सपोज कि आप 1000 कंप्यूटर्स, 10,000 कंप्यूटर्स में बॉटनेट इंस्टॉल कर देते हो, तब 10,000 कंप्यूटर्स की आर्मी होगी आपके पास, बॉट आर्मी। अब बॉट आर्मी से क्या होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। डॉस अटैक, ट्रैफिक अटैक्स, हैकिंग, कुछ भी आप कर सकते हो अपने बॉट आर्मी से। तो बॉटनेट भी सबसे डेंजरस लेवल ऑफ अटैक वेक्टर है। देन इनसाइडर अटैक। अब किसी कंपनी के इंटरनल बंदे ने ही कुछ इलीगल काम कर दिया, उसका तो कोई प्रिवेंशन नहीं है। अगर मैं गूगल में काम करता हूँ और मैंने गूगल के सर्वर से कुछ कुछ छेड़खानी की क्योंकि मेरे को एक्सेस है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक इनसाइडर अटैक हुआ, किसी अंदर के बंदे ने, कंपनी के अंदर के पर्सन ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं। तो ये आता है आपका इनसाइडर अटैक्स में। देन फिशिंग। आई होप फिशिंग का मतलब सबको पता होगा फिशिंग क्या होता है। तो फिशिंग की हेल्प से फेक पेजेस, फेक वेबसाइट्स, स्पैम ईमेल्स के थ्रू यूजर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कैसे? फेसबुक के लुक अलाइक वेबसाइट्स को ईमेल करना और बोलना कि आपको इतना डिस्काउंट मिला है, अपने फेसबुक अकाउंट से आप लॉगिन कीजिए। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, फेसबुक के जैसा ही सेम टू सेम वेबसाइट रहेगा, बट फेसबुक नहीं रहेगा। उसमें आप अपना फेसबुक की का यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, बस आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाएगा, क्योंकि उस हैकर के पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चल जाएगा। देन है आपका वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स। एप्लीकेशन लेवल के थ्रेड्स में आता है आपका वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, ऐप्स, ब्राउज़र्स। इस लेवल पे कुछ भी हैकिंग हो तो वो आता है आपका वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स में। देन लास्ट वन आईओटी थ्रेड्स। आजकल बहुत सारी चीज़ें आईओटी पे बेस्ड हैं, तो आईओटी थ्रेड्स भी उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये थे टॉप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक वेक्टर्स। अब इसका ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगा? फ्यूचर में जब भी आप कोई प्रैक्टिकल्स या कुछ आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको हर एक टाइप के जो अटैक्स आप करने वाले हो, उसको आपको कैटेगराइज़ करना होगा कि मैं किस टाइप का अटैक करने जा रहा हूँ। क्या वो इसके अंदर आएगा? क्या वो इसके अंदर आएगा? क्या वो इसके अंदर आएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं थोड़े-थोड़े हैकिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब हम लोग के इंट्रो क्लास में कितने टाइप के हैकर्स होते हैं। तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 टाइप्स के हैकर्स होते हैं। ओके? ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट। अब उसमें से 8 रोल्स जो है वो मैंने निकाले हैं। तो मोर देन 3 रोल्स हम लोग के पास। ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, सुसाइड हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज, सैबोटेरिस्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, हैकटिविस्ट। ओके? तो ये 8 टाइप के हैकर्स हैं, जिसमें से ब्लैक हैट सबसे डेंजरस है, देन व्हाइट हैट है, देन ग्रे हैट है, सुसाइड हैकर्स जिसको कोई परवाह नहीं है, अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा, स्क्रिप्ट किडीज, बच्चे अनस्किल्ड, साइबर टेररिस्ट जो टेररिस्ट का काम करते हैं साइबर वर्ल्ड में, स्टेट स्पॉन्सर्ड किसी कंट्री ने हायर किया हुआ किसी हैकर को कहते हैं हम लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड। इंडिया के हैकर्स को कहेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, पाकिस्तान के हैकर्स हो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हायर्ड है वो भी होंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। देन हैक्टिविस्ट, इंडिविजुअल्स हु प्रमोट अ पॉलिटिकल एजेंडा, उनको कहते हैं हम लोग हैक्टिविस्ट। तो टोटल 8 टाइप के हैकर क्लासेस होते हैं नॉर्मली।
इसको भी आप मॉड्यूल से जब कंप्लीट कीजिएगा जाइएगा तो आप इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं हैकिंग फेजेस को। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4 टाइप की हैकिंग फेज को स्टडी किया था। हैकिंग फेज नंबर 1 स्कैनिंग, देन गेनिंग एक्सेस, देन मेंटेनिंग एक्सेस, देन क्लियरिंग ट्रैक्स। ये 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। पहले हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं। ओके, पहले हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं, देन हम उस पर एक्सेस बनाते हैं, देन उसको हम लोग एक्सेस मेंटेन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, देन अपने प्रूफ को, अपने लॉग्स को हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, तो ये था हम लोग का हैकिंग कॉन्सेप्ट्स। इथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स जस्ट उसका उल्टा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इथिकल हैकिंग जस्ट अपोजिट है हैकिंग का। हैकिंग में जो चीज़ नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं वही इथिकल हैकिंग में उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कहते हैं। इथिकल हैकिंग में अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग रूल्स को फॉलो किया जाता है डाटा को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो इथिकल हैकर्स बहुत ही स्किल्ड पर्सन्स होते हैं जिनका काम होता है हैकर्स से बचना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। आप में से बहुत से लोग कुछ कुछ रूल्स देखते होंगे ऑनलाइन, इंटरनेट रूल्स, ये वो। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन एश्योरेंस। जो भी आप इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर रहे हो, क्या वो सिक्योर है कि नहीं है, उसका एश्योरिटी कंपनीज को देना होता है, जो कि अलग अलग रूल्स और लॉज में आता है। जब रूल्स वाले टॉपिक पे जाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो कोई भी कंपनी डेटा आपका अगर लेती है तो उसको वो स्टोर करना होता है सिक्योर मैनर में, ताकि कोई उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके। ओके, तो कोई भी डेटा अगर आपका ऑनलाइन अपलोडेड है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। उसको कहते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसके लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। आप देखते होंगे कहीं कंपनी में आपने रजिस्टर किया किसी वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना होता है। आजकल तो व्हाट्सएप का भी पॉलिसी प्राइवेसी आया है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, जिसमें आपके डेटा को वो फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। तो आप में सब लोगों को व्हाट्सएप का वो नया टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा 8 फरवरी से पहले पहले, वरना आप फेसबुक, वरना आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए पॉलिसीज बनाना ज़रूरी होता है। तो हर एक वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं, हर एक कंट्रीज़ के, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, यूएसए हो, यूके हो, हर एक कंट्रीज़ के इंटरनेट के अलग अलग नियम कानून होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। ओके, आई होप सबको क्लियर है ये। सिक्योरिटीज़ भी अलग अलग लेवल के होते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी। किसी किसी कंपनीज के सर्वर रूम्स होते हैं तो उसमें फिजिकल सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स लगाए जाते हैं। किसी किसी कंपनी के ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए डिजिटल हैकर्स लगाए जाते हैं, ऑनलाइन हैकर्स को यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट टीम्स होते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें आती हैं, आप क्या आते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल में। हैक होने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉज में। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, कानून हैं, वो हम देखेंगे अपने उस। ओके, सब डिफाइन। अब यहाँ पे आप लोग को फोकस करना ज़रूरी है। आप इंटरनेट पे क्या इलीगल कर रहे हो, क्या लीगल कर रहे हो, उसका पर्टिकुलर क्या लॉ है, वो आपको यहाँ समझना ज़रूरी है। ओके, सो काइंडली वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम कमिंग इन 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट वेट कीजिए, आई विल बी बैक। देन हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे।
Okay, so the first one is Payment Card Industry Data Security Standard, which stands for PCI DSS. PCI DSS is a type of, you can say, a law which is made for securing your payment details. अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सपोज फ्लिपकार्ट, तो हर एक वेबसाइट पे PCI DSS सर्टिफाइड एक लोगो लगा रहता है, जिसका मतलब अगर आप जो भी पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप उसको देखिएगा कि PCI DSS सिक्योर्ड है। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेट्स चेक ऑन Amazon। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पे PCI DSS सर्टिफाइड लोगो जो है वो लगा रहता है। लेट्स चेक ऑन मिंत्रा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी पेमेंट्स कर रहे हो ऑनलाइन, अपने कार्ड डिटेल्स डाल रहे हो, तो वो सिक्योर रहता है। हम लोग चेक करते हैं किसी वेबसाइट पे अगर वो हमको मिल जाए। ओके, आई थिंक पेमेंट पेजेस पे वो जाएंगे। जैसे ही आप किसी पेमेंट पेज पे जाओगे, तो उस पेमेंट पेज पे आपको PCI DSS का जो लोगो है वो मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, तो PCI DSS का फुल फॉर्म है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये एक लॉ है जो हर एक कंट्री के लिए बना हुआ है, ताकि आप कोई भी पेमेंट्स ऑनलाइन करो तो वो सिक्योर रहे। देन हमारे पास है ISO IES 27001 2013, जिसका काम है कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो, डेटा का ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसका सिक्योरिटी कंपनीज को देना मैंडेटरी होता है। अगर कंपनी के थ्रू आपका डेटा हैक हुआ तो आप कंपनी पे क्लेम भी लगा सकते हो किसी पर्टिकुलर अमाउंट का, आपके डेटा लॉस होने के कारण। ओके, तो ये सारे सारे पॉलिसीज हैं। देन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका होता है हिप्पा पॉलिसी, हेल्थ केयर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसमें आप पेशेंट के डेटा को, प्रिस्क्रिप्शंस, प्राइवेसी रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आपको बना के रखने पड़ते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इंडस्ट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं अपने ऑनलाइन सर्विसेज में। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री के हैं और आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये रूल आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट और लॉज होते हैं जो कि सबको फॉलो करना ज़रूरी होता है हर एक कंपनीज को। यही कारण है कि आपका डेटा जो सिक्योर इतना क्यों है। देन सबसे लास्ट में हम लोग का है DMCA। अगर आप किसी वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी करते हो, तो वो कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है और आप पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का इल्ज़ाम लग सकता है। तो किसी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके अपने वेबसाइट में यूज़ ना करें। वो DMCA कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है। ओके, जैसे कि हमारे रिकॉर्डिंग वीडियोस, हम लोग के बहुत से रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो कि अलग अलग स्टूडेंट्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं, ये लिख के कि 1 मिनट लैब्स फ्री कोर्स। सो भी DMCA के अंदर ही आता है। तो उनमें से बहुत से लोगों पे ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं जिनका कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लोग बच गए। तो ये DMCA एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट के जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, उसको हम लोग DMCA से सर्टिफाइड करवाते हैं कि ये हम लोग का कॉपीराइट कंटेंट है। और अगर आप उसको कॉपी करते हैं तो वो इस एक्ट जो कि 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, इस एक्ट के थ्रू आप पे केस भी हो सकता है कि आपने कंटेंट को चुराया है। ओके, तो यही थे डिफरेंट डिफरेंट लॉज। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में कितने कितने लॉज होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में पेटेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट 1999, तो ये सारे के सारे यहाँ पे एक्ट्स होते हैं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज के। तो आप इस मॉडल के थ्रू जा सकते हो और आप उस एक्ट को ध्यान से पढ़ सकते हो, उस लॉज को। तो यही था हम लोग के मॉडल नंबर 1 में। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हो। हम लोग का मॉडल नंबर 1 जो है वो फिनिश हो गया है, जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इथिकल हैकिंग के बारे में। एनीवन, एनी डाउट्स? अब यहाँ पे आप खुद से भी मॉडल को कंप्लीट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि टर्म्स सपोज आप भूल गए हो, तो उसको आप खुद से एक बार रीड करके
आप समझ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे था लॉज, कानून, प्राइवेसी पॉलिसीज। तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर पढ़िएगा इसको। यस, फ़ोनपे पे यस, जो लोग फ़ोनपे यूज़ करते हैं, उधर आप डीएसएस लिखा हुआ देख सकते हैं, पीसीआई डीएसएस ऐसी सिर्फ डीएसएस, बिल्कुल। पेमेंट ऐप्स, पेटीएम, गूगल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एनी डाउट्स एनीवन फ्रॉम दिस मॉड्यूल? इस मॉड्यूल से कोई डाउट किसी को? नहीं, एथिकल हैकर्स को ट्रैक क्लियर करने वाला कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आप कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ इलीगल कर रहे हो, वहाँ ट्रैक्स क्लियर करने का एक टर्म होता है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, हैकर्स वैसा करते हैं परफॉर्म, नॉट एथिकल हैकर्स। दिया घाई आपको क्लास से बैन किया जा रहा है अभी बिकॉज ऑफ स्पैमिंग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जैसा मैंने बताया, कोई भी सपोर्ट रिगार्डिंग दी क्लासेस एंड ऑल आपको सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना है। क्लास में आपको स्पैम नहीं करना है। अगर आप क्लास में स्पैम करेंगे तो आपको वहाँ बैन किया जा सकता है। What things are needed from this thing? I'm not able to understand your question. Kindly elaborate. रिकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है, डोंट वरी। एवरीथिंग इज अपडेटेड इन टेलीग्राम चैनल। काइंडली गो टू टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप सब अपडेट्स देख सकते हैं। What is QRadar? ओके, QRadar, आप कह सकते हो कि एक आईबीएम, आईबीएम का नाम आई होप सबने सुना होगा। तो आईबीएम का QRadar एक प्रोडक्ट है जो कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, जिसके हेल्प से सिक्योरिटी प्रिवेंशन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का काम किया जाता है। एक ऐसा टूल है जो डेटा को कलेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से, डिवाइसेस से, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, होस्ट को कनेक्ट करके उसके वोलेबिलिटीज को पता लगाता है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है। तो एक क्यूरेटर एक प्रोडक्ट है एक्चुअली आईबीएम के थ्रू। नो, क्यूरेटर का सिर्फ बेसिक ओवरव्यू है, उसको हम लोग कंप्लीट नहीं करने वाले बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है। वेबसाइट कैसे स्कैन करते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए। सिलेबस हम लोग का जस्ट अभी शुरू हुआ है। अभी से ही आप ये नहीं सीख जाएंगे कि आपके गर्लफ्रेंड का अकाउंट कैसे हैक करना है। तो पेशेंस। Win32 लोडर एरर। ओके, Win32 लोडर एरर आपका कैली लिनक्स में रजिस्ट्री एडिटर, आई होप आप में से बहुत से लोगों ने रजिस्ट्री एडिटर का नाम सुना होगा। रजिस्ट्री एडिटर जो है उसके हेल्प से आप उस इशू को सॉल्व कर सकते हो। तो उसका सॉल्व करने का जो ट्यूटोरियल वीडियो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा, उसको देख के आप देन उसको फिक्स कर सकते हो। Yes, VirtualBox you can also use. There is no issue in that. सारी की सारी चीज़ें आज मैं टीम से बात करके कंप्लीट करवाता हूँ। हो सकता है टीम किसी इशू के कारण से उसको लेट कर रही है, बट जस्ट गिव मी टुडे। आज के आज जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं वो सारे की सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी आज, जो भी पेंडिंग है। बिकॉज अपलोडिंग मेरे हाथ में नहीं रहता है, मेरा काम होता है रिकॉर्डिंग बना के रिकॉर्डिंग टीम को दे देना। ओके, सो जस्ट गिव मी टुडे। अगर
वहाँ से अपलोड नहीं होता है तो मैं अपने साइट से अपलोड करके वो लिंक ग्रुप में जो आपको पहले से शेयर किया हुआ है उधर ही से आप एक्सेस कर सकते हो उसको। ब्लैक हैट हैकिंग की ट्रेनिंग कुछ नहीं होती है। ब्लैक हैट किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। सो बस एक बेसिक सा चीज़ है, कोई भी आपको इलीगल चीज़ नहीं सिखाएगा। इलीगल चीज़ें सिखाना टोटली क्राइम है। ओके, बट इथिकल हैकिंग एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हैकिंग सीखना ही पड़ता है। बिना हैकिंग सीखे आप इथिकल हैकर नहीं बन सकते हो। ओके, जैसा कि कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना होगा, वैसे ही हैकर को पकड़ने के लिए हैकर की तरह सोचना होता है। इसी यही कारण है कि क्यों हम लोग यहाँ पे हैकिंग पढ़ रहे हैं, बट वो इलीगल नहीं है, बिकॉज ये इथिकल हैकिंग है। यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि हैकिंग कैसे होता है, देन उस टेक्निक को यूज करके उसको प्रिवेंट करने के लिए उस टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं। प्रैक्टिकल्स अभी 2-3 मॉड्यूल्स बाद है, अभी प्रैक्टिकल्स नहीं है। कुछ कुछ नए टॉपिक्स हैं CH वर्जन 11 में जो हम लोग कवर करेंगे, सो डोंट वरी। CH वर्जन 11 में कुछ कुछ नए टॉपिक्स आए हुए हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। टूल्स टूल्स का लिंक हम देंगे राहुल, डोंट वरी, टूल्स का लिंक हमको प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक पे जैसे ही आप जाओगे 3 GB का सॉफ्टवेयर है पूरा, वो डाउनलोड कर सकते हो आप। वो अभी शेयर नहीं किया गया है बिकॉज हम लोग अभी थ्योरी में चल रहे हैं। जैसे ही हम लोग अपने मॉड्यूल्स प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाएंगे वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। मंडे टू फ्राइडे हमको क्लास चलता है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। ठीक है, ये जो सैटरडे संडे जो छुट्टी रहेगा, इन 2 दिनों में आप प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस को अ, देख सकते हो। ओके, जो भी प्रीवियसली रिकॉर्डिंग वीडियोस हो चुके हैं अब तक के, उनको अब दोबारा एक बार आप उसको व्यू वॉच कीजिए, उसको देखिएगा। जिनका जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है कैली का, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जो भी डाउट्स होंगे इन मीन टाइम आप फॉरम पे पोस्ट कर सकते हो। फॉरम का लिंक मेरे पास आ गया है, बट मेरे को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है उसको ग्रुप में भेजने का। बट अगर नहीं होता है तो मैं आज के आज उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, तो इन 2 दिन में जितना हो सके आप उसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। फॉरम फॉरम मीन्स द डिस्कशन फॉरम, डिस्कशन पैनल। जैसे कि आप लोगों ने स्टैक ओवरफ्लो यूज़ किया होगा, स्टैक ओवरफ्लो टाइप का, क्यूरा टाइप का हम लोग का भी पोर्टल है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको अपना अकाउंट लेना पड़ता है हमारी वेबसाइट पे, देन वहाँ पे आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। विच लैपटॉप इज बेस्ट फॉर हैकिंग? वेल, ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होता है, बस उसको आपको स्पेसिफिक रैम ज़रूरी है। आप डेल डेल को छोड़ के कोई भी लैपटॉप ले सकते हो, बिकॉज डेल आई डोंट प्रेफर। HP, लेनोवो, ये सब के लिए आप जा सकते हो। आप ROG भी ले सकते हो आसूस का। मैक पे पॉसिबल नहीं होता है। ओके एवरीवन, सो दिस इज इट। तो ये मॉडल हम लोगों ने फिनिश कर लिया। एग्जाम्स एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम आपको देना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टीम से। एग्जाम कोर्स के बाद ऑप्शन है देने का, बट एग्जाम काफ़ी कॉस्टली होता है। तो कोर्स के साथ जो फ्री सर्टिफिकेट है आप उसी को लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, उसका भी अच्छा खासा वैल्यू होता है। एग्जाम्स में आपका एक अलग अमाउंट होता है जो कि EC काउंसिल को पे करना पड़ता है, जो कि है अराउंड 34 या 35,000 रुपीज़, सिर्फ एक एग्ज़ाम का होता है। तो इससे अच्छा है कि आप हम लोग के जो डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट्स जो आपको हम दे रहे हैं, फ्री सर्टिफिकेट्स, वही लीजिए, उसका भी अच्छा खासा वैल्यू है। यस, यू कैन एक्सेस कैली यूजिंग USB ऑल्सो। आप बूटेबल ड्राइव क्रिएट कर लीजिए पेन ड्राइव से, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बूटेबल ड्राइव बना के पेन ड्राइव में कैली को यूज़ करके। यस, यू कैन प्रिपेयर फॉर CH एग्जाम ऑल्सो आफ्टर दिस कोर्स। कोई इशू नहीं, आप CH एग्जाम भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, बिकॉज हम सेम मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। सेम मॉड्यूल्स हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। IP ट्रेस, ये सब डिटेल्स हम लोग जैसे ही अपने स्कैनिंग पार्ट में बढ़ेंगे, स्कैनिंग पार्ट में जाएंगे, तब वहाँ पे ये सब कवर करेंगे हम, अभी नहीं। सैमसंग का लैपटॉप
हाँ, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग का लैपटॉप भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा जॉब के लिए, आप कहीं भी दिखा सकते हो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आईएसओ सर्टिफाइड है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से। Yes, you can use Kali and Windows in same PC. Yes, you can go for OSCP, CISSP also after this course. AMD processor is good. I don't know about A10. AMD भी सही है, but A10 के बारे में उतना डिटेल्स नहीं है। डेल का यूज़ नहीं करने का स्पेसिफिक रीज़न ये है कि उसका वाईफाई अडेप्टर Kali Linux में काम नहीं करता है, इसलिए डेल में बहुत इश्यूज होते हैं, डेल के लैपटॉप में वर्चुअल टेक्नोलॉजी का एरर होता है उसमें। आप जब भी उसमें Kali Linux यूज़ कीजिएगा तो वाईफाई आपको डिटेक्ट नहीं करेगा। सो ऑल दी इश्यूज आर हियर। मिनिमम 4 GB रैम, रिकमेंडेड 8 GB रैम, मिनिमम i3 प्रोसेसर, रिकमेंडेड i5 प्रोसेसर। जिनका वाईफाई डिटेक्ट नहीं हो रहा है उनको अलग से वाईफाई अडेप्टर लेना होगा। टेलीग्राम का कोई डिफरेंट ग्रुप नहीं है जहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलता है। टेलीग्राम का सिर्फ एक ही चैनल है जहाँ पे लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। हर एक क्लास का अलग अलग लिंक नहीं होता है। एक ग्लोबल लिंक है ड्राइव का, ग्लोबल लिंक है क्लास का। उसी लिंक को यूज़ करके आप ज्वाइन कीजिएगा रोज का क्लास, और उसी लिंक का यूज़ करके आप ड्राइव पे वीडियोस देख सकते हैं। अभी वीडियोस पेंडिंग है कुछ कुछ, वो अपलोडिंग में लगा हुआ है अभी, तो सारा का सारा आज कैसे भी हो जाएगा। स्लाइड्स का पीडीएफ फॉलो करना है आपको, लैब्स का नहीं। गो थ्रू स्लाइड्स पीडीएफ, नॉट लैब्स। ऑफिस के राउटर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आपको अपने नेटवर्क एडमिन से बात करना होगा, परमिशन है या नहीं है, बिकॉज मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, रूल्स होते हैं। किसी को कितना भी एक्सपीरियंस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। ओके विवन, सो दिस इज इट फॉर टुडे। और क्लास को लीव कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग में आज के आज कैसे भी अपलोड करवा देता हूँ, देन आपको मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दूंगा कि वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय एवरीवन।